जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही सकुशल होंगे और हम भगवान से यही प्रार्थना भी करते हैं कि आप हमेशा सकुशल हो, ताकि तभी तो आप अपने नाम का डंका बजा पाओगे। तो बच्चों, अपने नाम की डंका बजवाना है तो तैयार हो जाओ। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसमें आपको तैयार होके रणभूमि में निकल पड़ना है। तो बच्चों, रणभूमि में निकलना है तो अपना हथियार लेकर के चलना है, और आपका हथियार है नॉलेज, उसको लेकर के चलना पड़ेगा। तो बच्चों, आपको हम पहले ही बता चुका है, हमने ये बताया हुआ है कि हम अभी जो है वो बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? 12th बोर्ड की बात करेंगे। तो बच्चों, आप सभी को ऋषि गुरुकुल के इस खूबसूरत सा चैनल पे स्वागत है। मैं ऋषिकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने बोला था आपको कि हम फिजिक्स सिखाऊंगा, भरपूर सिखाऊंगा, जितना तुम सीखना चाहते हो उतना सिखाऊंगा। तुम बोर नहीं हो पाओगे फिजिक्स से, ये मेरा गारंटी है। बच्चों चलिए, ये सभी बातें तो होते रहेंगी, मुलाकात तो होते रहेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम है बोर्ड एग्जाम का। उसके लिए हम लोग काम करने आए हैं। तो क्या पहले बोर्ड के काम कर लेते हैं? ठीक है, चलिए। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। आपने पिछले क्लास लेक्चर में देखा होगा। नहीं देखा हो तो बिना देर किए देख लो जाकर के, ठीक है ना? चलिए, तो बच्चों आज हम बात करेंगे वहीं से, उसी से रिलेटेड। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और वो अनंत दूरी तक चलते जाता है। गांव में एक कहावत है, रमता जोगी बहता पानी, जिसका कोई रुकावट नहीं हो, इनफिनाइट दूरी तक वो चलता ही रहेगा, कभी रुकने का नाम नहीं लेगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता, लेकिन हाँ वो रुक सकता है यदि उसे किसी से प्यार हो जाए तो। सही सुना है आपने, प्यार हो जाएगा तो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही कुछ करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल जाता है अपनी तलाश में, प्यार करने की तलाश में। अब प्यार किससे करेगा? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट नेचर से प्यार करेगा। सेम नेचर में प्यार होगा? नहीं होगा। अब सेम नेचर में प्यार हो नहीं सकता, तो वो अपोजिट नेचर खोजते चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खोजते चलेगा, इधर इधर इधर। सबका दरवाजा खटखटाएगा, मिलेगा तो रुक जाएगा, नहीं मिलेगा चला जाएगा, ठीक है? डगडगाएगा, नहीं मिला, ठीक है, चलो भाई अपने तलाश में चलते हैं। चल गया, लेकिन जैसे ही उसको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, उसको दम पकड़ लेगा। क्या हम नहीं जाएंगे? क्योंकि हम तुम्हारे ही तलाश में निकले थे। दम बिल्कुल सही बात है। बच्चों ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है, नेगेटिव चार्ज पे जाकर के टर्मिनेट हो जाता है। ये बात याद रखेंगे, और कुछ इसी से रिलेटेड हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं, उस बात पे भी ध्यान देना है आप लोगों को। देखना यहाँ पे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे बच्चों यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है जो कि सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज। प्लस कैपिटल क्यू को जनरली हम लोग सोर्स चार्ज लिया करते हैं। ये सोर्स चार्ज हो गया,
इससे आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे हमने अपने मन से पॉजिटिव टेस्ट लाए थे। उसके बाद इसके ऊपर फोर्स निकाले थे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। बच्चों क्यों रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गया, रिपल्सन होगा, यानी फोर्स भी इधर और फील्ड भी इधर ही होगा। यानी बच्चों यदि सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो गया, दूर चला गया, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज। चलिए और आगे आते हैं। यदि बच्चों यहाँ पे सोर्स चार्ज हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो इससे आर डिस्टेंस पे वही हमारा फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। बच्चों इस पर क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन हो गया था क्योंकि सेम चार्ज था। सेम चार्ज में कभी प्यार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, प्यार तो हमेशा अपोजिट चार्ज में होता है। लीजिए प्यार हो गया अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन, यानी कि ये हमारा आर डिस्टेंस हुआ। चलिए आर हम मिटा देते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे फोर्स हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों इधर ही होगा, इधर ही होगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव की तरफ जाता है। चलिए अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि यदि हम सोर्स चार्ज पॉजिटिव रखें और टेस्ट चार्ज को नेगेटिव कर देते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ये प्लस क्यू है बच्चों, यहाँ पे इसे माइनस बना देते हैं। बताओ फिर क्या होगा, फिर फोर्स जो होगा वो इधर ही लगेगा, फोर्स जो है इधर ही लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर लगेगा। और एक चीज और हम बता देना चाहते हैं बच्चों, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का एहसास यानी कि फोर्स का एक्सपीरियंस अपने फील्ड में नहीं दूसरे के फील्ड में करता है। कोई भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अपना फील्ड में नहीं करेगा, अपने फील्ड का इफेक्ट अपने फील्ड में नहीं करता, दूसरे के फील्ड में जाने के बाद करता है, ये याद रखिए। चलिए तो बच्चों जैसे ये चार्ज इफेक्ट नहीं करेगा अपना फील्ड को, इस चार्ज का इफेक्ट कौन महसूस करेगा, ये चार्ज करेगा, टेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। चलिए अब यहां से कंक्लूजन निकालेंगे, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन निष्कर्ष हमारा ये निकल रहा है बच्चों कि यदि हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर चला गया, यदि सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ तो उसके तरफ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि सोर्स चार्ज फिर से पॉजिटिव हो गया फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भाग गया। यानी एक बात तो पक्का है, एक बात तो पक्का है, तुम प्यार कर लो पेरेंट्स मानने वाले नहीं है। बात पक्का है ना, 100% पक्का, बिल्कुल पक्का, सही बात। तुम प्यार कर लो या नफरत कर लो पेरेंट्स मानने वाले नहीं है। अब यहां पे देखो, यानी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है, नेगेटिव चार्ज की ओर जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे, direction of electric field is away from positive source charge। बच्चों यदि सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर भागेगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये सोचेंगे बच्चों, यदि टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव हुआ, ध्यान से सुनना, भेजा में घुसा लेना, भेजा खोल के रखना, बंद करके नहीं, ठीक है ना, यानी कि दरवाजा बंद कर लेना, दरवाजा मतलब ब्रेन का पर्दा खुला होना चाहिए, एकदम साफ फिनिश। देखो क्या करता है, ये चार्ज है बच्चों, ये दोनों चार्ज है,
यहाँ भी चार्ज, यहाँ भी चार्ज, ये दोनों चार्ज टेस्ट चार्ज, और दोनों टेस्ट चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है। तो गौर करने की बात यहाँ पे ये है, गौर करने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फोर्स और फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम, यहाँ भी फोर्स और फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम। कब? जब टेस्ट चार्ज सेम था तब, और वो भी क्या? पॉजिटिव। यानी कि एक बात तो पक्का निकल गया कि टेस्ट चार्ज यदि हमारा पॉजिटिव हो गया तब उस पे फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो यहां पे लिखेंगे इफ टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव देन the समझे मेरी बात? If टेस्ट चार्ज is positive, then the direction of electric field and electric force is same, must be same. याद रखना। और एक नोट और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके तरफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्या, ध्यान देंगे। यदि सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ मुड़ जाएगा। मान लेते हैं किसी के पेरेंट्स ने कर्ज लिया है, कर्ज लिया तो वो नेगेटिव हो गया, तो उनको बहुत सारे तानों का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं पता, आप अपने पेरेंट्स से पूछा करिए, यदि वो किसी से कर्ज लेते हैं तो उन पे क्या बीतता है। और वो कर्ज लेकर के आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अय्यासी करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होगा। यदि आपको मन हो तो जल्दी से राइट डाउन कर लें, नहीं तो एक बार अपनी खूबसूरत सा नजरों से, प्यारी भरी आंखों से देख लीजिए, एक बार जल्दी से। ठीक है बच्चों, लिख लिए, देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि हर एक रास्ते में फिजिक्स मिलता है ना? मैं तो रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते में फिजिक्स तो मिल ही गया। क्या मिल गया? फिजिक्स में और कुछ नहीं। इधर उधर नजर ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों इसी को बोलता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसी को क्या बोलता है, या करके लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलता है। क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ध्यान देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है तो ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने का तरीका फैराडे को आया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक लाइन के रूप में मूव कर रहा होता है। जैसे रे, लाइट, प्रकाश, देखते हो कि एक लाइट सीधी रेखा में चलता है, उसी तरीके का
कुछ ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लाइंस के रूप में होते हैं। रियलिटी ये कोई लाइन नहीं है, एक हाइपोथेटिकल लाइन होते हैं। फैराडे साहब ने ये कहा कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो फील्ड की कॉन्सेप्ट, जो लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, फील्ड लाइंस का, फील्ड हाइपोथेटिकल नहीं है, फील्ड रियल है। फील्ड रियल है, फील्ड एक्सपीरियंस होगा, महसूस होगा, लेकिन लाइंस नहीं। लाइंस के रूप में माना जाता है, इसे एज्यूम किया गया है, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था वो फैराडे थे। कौन थे? फैराडे। तो इट इज गिवन बाय फैराडे, ये याद रखेंगे। ये किसके द्वारा दिया गया है? फैराडे के द्वारा दिया गया है। ये क्या होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट हम कैसे करें, और यदि कर दिए तो उसी का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। तो बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे, इट इज diagrammatically representation of electric field चलिए, it is hypothetical line, it is a hypothetical lines, not a real line। बच्चों ध्यान देंगे, इट इज हाइपोथेटिकल लाइंस नॉट ए रियल लाइन। ये एक हाइपोथेटिकल है, इमेजिन किया गया चीज है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता, जो मन में सोच लिया कि ऐसा हो सकता है, उसी का नाम इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल। जो रियल ना हो उसे हाइपोथेटिकल बोलते हैं। अब बच्चों इसका कुछ प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछ देते हैं, ठीक है ना। हम वो चीज यहां पे लेकर के आ रहे हैं बोर्ड में जो आपको पूछने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब हम लोग ये करेंगे, इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे बच्चों? प्रॉपर्टी। ध्यान दोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। properties of electric field lines, properties of electric field lines। चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, ठीक है ना, यानी इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देंगे, लिखेंगे इट इज originated from पॉजिटिव चार्ज। चलिए, originated from पॉजिटिव चार्ज यानी कुछ इस तरीके का। ध्यान देंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है बच्चों, तो पॉइंट चार्ज है तो ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। कहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, यानी निकला है तो हर किसी का मंजिल होता है।
जब तुम निकलोगे घर से तो कुछ ना कुछ मंजिल होगा, बिना मंजिल के निकलोगे यार? नहीं निकलोगे ना। बिना मंजिल का एक पेन नहीं खरीद सकते हो, बिना मंजिल का तुम खाना नहीं खा सकते हो, बिना मंजिल का तुम पानी नहीं पी सकते हो। हर एक चीज का मंजिल होता है। अब ये घर से निकला तो इसका कोई मंजिल होगा। इसका मंजिल है कि नेगेटिव चार्ज की खोज करना, नेगेटिव पे जाके अटैक करना। किस पे अटैक करना? नेगेटिव पे। चलिए यानी मान लेते हैं, पहले पॉइंट नहीं बनाएंगे, कुछ लाइन्स इस तरीके से बना लिया करेंगे हम लोग, अच्छा सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा। चलिए तो बच्चों ध्यान देंगे, अच्छा सा, खूबसूरत सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, ये हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। क्या मान लिया बच्चों? माइनस क्यू चार्ज। ये टर्मिनेट हो गया। अभी और इसमें इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, लाइंस हैं, जो कि बोर्ड में आने लायक हो सकते हैं। इसमें बहुत एडवांस लेवल के भी फील्ड लाइंस होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा एडवांस की बात हम नहीं करेंगे बच्चों, नहीं तो फिर आपके ऊपर पार हो जाएगा। हमें अभी क्या करना है? सिर्फ बोर्ड लेवल का लेकर के यहाँ पे चलना है। ठीक है, चलिए जल्दी से हो गया साथियों। यहां तक आगे बढ़ते हैं, और कहता है क्या है नेक्स्ट पॉइंट, जरा ध्यान से देखेंगे। कहता है क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी काटते नहीं है एक दूसरे को। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा ध्यान देंगे। टू इलेक्ट्रिक field lines can never intersect each other. बच्चों ध्यान देंगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। अब एक फंडा आपको क्लियर हो जाएगा, ये जो फंडा है ना आपका, वो फंडा क्लियर हो जाएगा। फंडा क्लियर है, बस एक पॉइंट हमको पढ़ाने दो, एक पॉइंट हम पढ़ा देंगे, फंडा क्लियर हो जाएगा। वैसे हमको ये वाला पॉइंट बाद में बताना चाहिए, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान देंगे, कहता क्या है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उस पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उस पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। टेंजेंट का डायरेक्शन किसके बराबर होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर होगा। यहां पे लिखेंगे, यदि आप इफ वी ड्रॉ a tangent on EFLS, EFLS समझ जाएंगे ना? आप तो समझदार हैं ही, हमको तो पता है, आप तो समझदार पहले से ही है। If we draw a tangent on EFLS, EFLS का मतलब हुआ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। If we draw a tangent on EFLS, then the direction of tangent gives the direction of net electric field at that point, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे यदि तुम टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे यदि तुम टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे
तो वो क्या बताएगा टेंजेंट, उस पॉइंट पर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था, तो ये यूं 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 चार्ज निकल गया, यूं 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 चार्ज निकल गया। चलिए सॉरी चार्ज निकल गया, सॉरी चार्ज नहीं, फील्ड निकल गया। क्या निकल गया? फील्ड निकल गया। यूं 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 करते करते क्या निकल गया? सारा यहाँ से निकल गया। जैसे एक बल्ब जलाया, टॉर्च, क्या जलाया? टॉर्च, टॉर्च से लाइट फैलेगा। एक बल्ब जलाया, लाइट और फैलेगा, लाइट और फैलेगा। अब देखिए क्या बल्ब से जो लाइट निकल रहा है, जो बल्ब से जो लाइट निकल रहा है, उसका रे क्या एक दूसरे को काट रहा है? एक दूसरे को काट रहा है? एक दूसरे को काट रहा है? नहीं काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट रहा है, बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। आप सपोज कीजिए, बहुत सिंपल, मान लेते हैं एक आप जिस क्लासरूम में भी बैठे हुए हो, अभी नहीं, अभी तो हमारे यहाँ अभी तो हम रात के 2 बज रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अभी रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है ना, चलिए हम इस टाइम में शूटिंग कर रहे हैं, फिर मॉर्निंग में फिर क्लास भी लेना है। ठीक है, मॉर्निंग में फिर क्लास भी हमको अटेंड करना है। तो बच्चों टेंशन नहीं लेना है, हम हैं तो फिर क्या करना है ना, हम हैं तो फिर क्या करना है। तो जैसे मान लेते हैं जो क्लासरूम में तुम बैठे हुए, इमेज कीजिए अचानक छुट्टी हुआ और उधर से आने वाला कोई नहीं है, सिर्फ जाने वाला, सिर्फ जाने वाला, सिर्फ जाने वाला, सिर्फ जाने वाला, तो क्या होगा? फैलेगा ना, निकलेगा। इस तरीके से निकला, इस तरीके से फैलेगा, इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से फैलेगा। फैलेगा या नहीं फैलेगा? फैलेगा या नहीं फैलेगा? फैलेगा ना। यदि कोई उधर से आने वाला नहीं है, फिलहाल अभी आने वाला नहीं है, मान लेते हैं लास्ट क्लास का टाइम था, तो निकल यहाँ से पहले आया गेट तक, फिर यूं टर्न लेगा, कोई सीधे जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, जाएगा ना। चलिए बिल्कुल गया। अब क्या वही यहाँ पे फैल गया चारों तरफ, फैल गया चारों तरफ, निकला फैल गया, निकला फैल गया, फिर निकला फैल गया, चारों तरफ फैल गया, सराउंडिंग में फैलानी है क्षेत्र। अब क्या करता है? किसी भी पॉइंट ऑफ टेंजेंट को कर दो मेरे बच्चों, मान लेते इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट वही होता है ना। तो इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट का अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए ये पॉइंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, उस पॉइंट पर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। दम दिमाग में भेजा में घुसा लो। ठीक है, चलिए तो अब बच्चों ध्यान देना है। अब जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या कहता है? कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बच्चों यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काटेंगे, यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काट देंगे, तब तो वहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाएगा ना मेरे बच्चों। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल, दो टेंजेंट डेवलप हो जाएंगे। और दो टेंजेंट का मतलब दो नेट वैल्यू, दो टेंजेंट का मतलब दो नेट वैल्यू पॉसिबल कैसे है? तो कैसे पॉसिबल है? अब यहां पे समझेंगे, वही जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काटेगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काट देगा। अब जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काट देगा तो जिस पॉइंट पे काट रहा है, जिस पॉइंट पर वो काट रहा है, उस पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगे मेरे बच्चों, एक इधर और एक इधर। ध्यान रखें, अब ये पॉइंट को हम रिलेट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट को हम यहां से ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये पॉइंट को हम यहां से उठा के यहाँ पे ला रहे हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पे है। यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काट रहा है, ध्यान देंगे, मान लेते हैं यहां से बच्चे कहीं काट नहीं रहा है किसी को, ओरिजिनेट हो रहा है। अब मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है। ये भी EFLS है और ये भी हमारा EFLS है, ठीक है। ये भी हमारा EFLS, ये भी हमारा EFLS। अब इस पॉइंट पे दो दो टेंजेंट, एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर हो जाएगा। अब बच्चों एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल होता है क्या? नहीं ना।
दो नेट वैल्यू होगा क्या? आपको बोल देगा कि आपके पॉकेट में नेट रुपया मतलब टोटल रुपया 1000 है, फिर बोलेगा आपके पॉकेट में 1,00,000 रुपया टोटल वैल्यू है। दोनों तो पॉसिबल नहीं हो सकता। दोनों पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं ना। कैसे दोनों पॉसिबल हो सकता है? कोई तो एक ही पॉसिबल होगा, या तो 1000 होगा या तो 1,00,000 होगा। दोनों तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो उसी तरीके से बच्चों यहां भी मेरे हर एक बातों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मेरे भाई यहां पे 1.2 टेंजेंट विच इज नॉट पॉसिबल। यहां पे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे इच अदर बिकॉज क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। यहां पे लिखेंगे बिकॉज at intersecting point two tangent develop, there are two tangent is developed, there are लिख सकते हैं इस तरीके से, there are two tangent are developed which is not possible, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझे? तो बच्चों हम हर एक बात को एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल से ही सोचिएगा, ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो एक बार जल्दी से इसे देख लेंगे, जल्दी से साथियों आगे बढ़ते हैं। हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि मेरा काम है सीखना और सिखाना, मेरा काम है सीखना और सिखाना, हमेशा सीखते रहना और जिनको नहीं आता उनको सिखाते रहना, मेरा यही काम है। हमें घमंड नहीं है किससे भी बात करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आगे एचसी वर्मा के एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। देख क्या, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल है जो अभी जस्ट पॉइंट पढ़ाया उस पर। कुछ इस तरीके का है शायद, और फिर यहाँ से ये जा रहा है लाइन, एक और यहाँ से कुछ इस तरीके से गया। चलिए यहाँ से सब मान लेते हैं ये फिनिश है। तीन पॉइंट दिया है बच्चों, तीन पॉइंट, ये पॉइंट एक सेंटर में यहाँ पे और एक यहाँ पे दे रहा है। ए इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। तो खुद सोचिए कि कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। यानी आपसे पूछ रहा है क्या कि बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा। तो बच्चों क्या, और एक चीज और कह रहा है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच वो लगभग पैरेलल है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे। तो क्या करेंगे, एक सेम रेडियस का सर्कल बना लेंगे, जैसे हमने किया। तो सेम रेडियस का सर्कल यदि बनाएंगे तो यहाँ पे ये 3 कवर हो रहा है, यहाँ भी 3 कवर हो रहा है, और यहाँ पे कितना कवर हो रहा है, 1। यानी कितना तो कंफर्म है कि ए और सी का लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, और ये दोनों बड़ा हो किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी से। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ध्यान देंगे। जैसे नंबर ऑफ ईएफएलएस जो होता है ना बच्चों, नंबर ऑफ ईएफएलएस जो होता है ना, नंबर ऑफ ईएफएलएस जो होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल से निकलता है या किसी पे जो आता है, ऑरिजिनेट या टर्मिनेट जो होता है, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। किस पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे,
नंबर ऑफ EFLs it depend on number of EFLs it depend on magnitude of चार्ज। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमें ये बताइए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज यहाँ पे है Q2, मान लेते हैं। चूंकि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो पॉजिटिव के फॉर्म में ही काउंट किया जाएगा ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। चलिए, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी निकल रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे कि इस तरीके से निकल रहा है। जो बताइए, सपोज कीजिए यहाँ पे टोटल एंगल कितना होता है 360। आपको मालूम है कि टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पे चारों को मिला के 360 होगा। यहाँ पे ये सभी को मिला के कितना होगा 360 होगा। और उससे भी नहीं पता चलेगा बच्चों, तो वही करना है आपको। क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर लेना है। आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऑफकोर्स पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट पे ज़्यादा ये फ्लक्स पास हो रहा है। मान लेते यहाँ पे हम ड्रॉ किए, तो यहाँ पे ड्रॉ किए सेम सर्कल, यहाँ भी ड्रॉ करेंगे सेम सर्कल का, सेम रेडियस का सर्कल। तो यहाँ से एक पास होगा, यहाँ से 3, यानी सबसे यानी कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा होगा। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि चार्ज ज़्यादा होगा। चार्ज क्या होगा, ज़्यादा। एक चीज़ तो बात याद रख लेना, गांठ बांध लेना इस बात का, यदि किसी भी चार्ज से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहा है, इसका मतलब उसके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, या उसके पास चार्ज ज़्यादा आ रहा है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं कि Q1 छोटा हो जाएगा किससे, Q2 से। और यदि बच्चों एक नेगेटिव भी और एक पॉजिटिव का भी कंडीशन हो कुछ इस तरीके का, मान लेते हैं यहाँ से, मान लेते हैं ये निकल रहा है और ये Q1 है, और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ इस तरीके का है, और ये आ रहा है, ये क्या हो रहा है, आ रहा है। तो मेरे बच्चों तो आएगा तो माइनस Q चार्ज होगा। चलिए, फिर भी क्या होगा, माइनस जो होता है ना मेरे दोस्त, वो सिर्फ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। माइनस साइन यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं होता है। जैसे मैथमेटिकली कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो सच में नेगेटिव है, कोई कर्ज लिया तो वो सच में नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब सिर्फ नेचर को रिप्रेजेंट करता और किसी भी चीज़ को नहीं। तो यहाँ पे फिर वही बात करेंगे, कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखना है, सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल। देखिए कहाँ पे ज़्यादा ये प्लस पास कर रहा है, 1 में कि 2 में, और जहाँ पे ज़्यादा ये प्लस पास करेगा यानी उसके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। तो बताइए चार्ज का मैग्नीट्यूड किसको ज़्यादा होगा, किसको ज़्यादा होगा ना। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में क्लियर आया होगा, फंडा एकदम क्लियर होगा। जल्दी से लिखिए। बच्चों अब हम और आगे लेकर के चलते हैं इस लेक्चर्स को। बहुत छोटा है, ध्यान से देखेंगे। छोटा तो है लेकिन छोटे को छोटा नहीं समझा करो, क्योंकि कभी चींटी हाथी के सूंड में घुस जाएगा तो उसकी औकात बता देगा। छोटा का छोटा नहीं समझो। हर किसी को रिस्पेक्ट देना सीखो, तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। रिस्पेक्ट पाना चाहते हो दोस्त तो रिस्पेक्ट देना सीखो। यदि रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे, नहीं दे सकते, तो रिस्पेक्ट किसी से ये उम्मीद लगाओगे तुम कि हम किसी से रिस्पेक्ट पाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो रिस्पेक्ट दिया करो। तो ये सब आपकी छोटी छोटी बातें हैं। छोटी छोटी बातों में जन्नत है, और ये जन्नत जो है इतनी आसानी से नहीं मिला करते, इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा।
तो छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो परिश्रम में एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, उस परिश्रम में एक स्टेप और आगे हम बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम आगे लेके चल रहे हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। देखेंगे यहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। देखेंगे क्या कहता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने की बात कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, दम दिमाग खोल के दिमाग में सेट कर लेना। चलिए, अब वो 2 पॉइंट चार्ज कैसा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है, या दोनों नेगेटिव हो सकता है। क्वेश्चंस में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, कई बार पूछा है कि 2 पॉजिटिव चार्ज, ऐसे नहीं पूछेगा, 2 सेम नेचर के बीच, 2 सेम नेचर चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करें। टेंशन नहीं लेने को, बल्कि टेंशन दे देने को किसी को। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों रात भर जा करके पढ़ा करो, क्योंकि हम रात को जाकर के वीडियो अपलोड आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मेरा मेहनत का फल तुम ये दोगे कि तुम रात भर सोओगे, मूर्ख कहेंगे। देखो, पहले हम क्या करते हैं, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, पहले इसमें केस फर्स्ट हम लोग बनाएंगे। केस नंबर 1 कि बोथ चार्ज जो है ना बच्चों, बोथ चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव। चलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों चार्ज हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। ध्यान देंगे ना, ध्यान दो दुनिया वाले, इधर उधर क्या देख रहे हो, इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हारा मंजिल इधर है। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे प्लस Q1 है। चलिए, प्लस नहीं लिख रहे हैं, बस Q1 लिख रहे हैं, समझ जाना। यहाँ पे Q2 लिख रहे हैं, समझ जाना। चलिए, याद रखना है बच्चों, आप सबको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा, ये निकलेगा, ये भी निकलेगा। चलिए, और क्या होगा, अब इस दोनों चूंकि नजदीक में आ चुका है बच्चों, दोनों चूंकि नजदीक में आ चुका है, तब ये क्या करेगा ना, कुछ इस तरीके से चलेगा। ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखना, ध्यान से एकदम देखना। काटना नहीं है, काटना नहीं है, बिल्कुल नहीं काटना है। इसी तरीके से नीचे भी चलेगा मेरे दोस्त। चलिए, अब क्या होगा, यहाँ पे एरो का साइन दे दीजिए, ये। अब मत पूछना मेरे दोस्त कि ऐसा क्यों हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन कैसा एक दूसरे के फील्ड को, क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक चार्ज अपना चारों तरफ फील्ड निकालता है। किधर निकालता है, चारों तरफ निकालता है। तो चारों तरफ निकाला तो इसके, और यहाँ वाला चार्ज, यहाँ वाला भी इधर निकालेगा। तो ये देखिए, अगर ये नहीं होता तो ये आ जाता, लेकिन यहाँ वाला आके इसको क्या कर दिया, भगा दिया। ये वाले इसको क्या करेगा, भगाएगा, तो भगाएगा तो ये इधर। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे फिर से एक बार, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है।
और हर चार्ज के सराउंडिंग में चारों तरफ फील्ड होता है मेरे बच्चे, चारों तरफ होता है। जब चारों तरफ होगा, इधर 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 इधर, इंडिविजुअली रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानते हो ना इंडिविजुअल अकेला रहना सही बात है। डबल हो गए मीनिंग, आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखो ना भाई, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, डबल हुआ कि आपका तुम्हारा हो गया कल्याण। क्या लाना, कल्याणम अरस्तु, जो भी एक संस्कृत का दोहा है वो याद नहीं है, क्लास 10th में हम पढ़े थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड से किए थे, चलिए ध्यान देंगे। अब यहाँ पे लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे भी चार्ज है बच्चों, यहाँ भी बच्चों, ये नहीं होता तो ये चारों तरफ निकालता, ये नहीं होता ये निकालता, अभी भी निकालेगा, अभी भी निकालेगा, अभी भी निकालेगा, अभी भी निकालेगा, निकालेगा निकालेगा, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से निकालेगा। कहीं इस तरीके से क्यों क्यों नहीं इसे गया, ये क्यों नहीं से, फिर तो काट देगा, काटेगा ना। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी काटते नहीं है। दूसरी बात यहाँ से गलत हो गया कि ऐसे नहीं जा सकता। दूसरी बात, पहली बात ये ऐसे नहीं गया क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड काटते नहीं है। दूसरी ये कि ये पॉजिटिव कभी एक दूसरे की तरफ आएंगे नहीं, इसलिए दूर भाग गए। क्या भाग गए, दूर भाग गया। चलिए अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, अब हम लोग कर लेते हैं नेगेटिव की बात। ध्यान देंगे, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, तो सेम उसी टाइप का बनेगा, सेम इसी टाइप का बनेगा। यहाँ भी कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए पॉजिटिव रहेगा, रिपल्सन हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या होगा, ये आने वाला रहेगा, इसमें जाने वाला था, इसमें आने वाला रहेगा। बस इतना चेंजिंग करना होता है, इतना तो चेंजिंग कर ही सकते हो ना दोस्त। चलिए ये हुआ, और आगे आते हैं। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच देखते हैं। केस 1 और केस 2 देखते हैं। केस नंबर 2, वन पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, वन नेगेटिव। चलिए 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चार्ज, मतलब ध्यान देंगे, एक यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और एक यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तब तो प्यार हो जाएगा ना। चलिए बहुत खुश हो रहे हो, हमको पता है। चलिए ज़्यादा खुश नहीं हो रहा है, फिर हम खुशी यहाँ पे निकाल देंगे, फॉर्मूला पूछेंगे तो, है ना। चलिए क्लास में यही करते हैं, ऑप्शन में ज़्यादा कोई खुश होता है ना तो उसको रुआ देते हैं, और कोई रोने लगता है तो उसको क्या करते हैं, हंसा देते हैं। चलिए ध्यान देंगे, तो ये प्लस मान लेते हैं और ये माइनस, तो ये क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और इस तरीके से जाएगा, यहाँ से निकलेगा और इस तरीके से जाएगा, यहाँ से निकलेगा और इस तरीके से जाएगा। अच्छा सा नहीं बना, अच्छा सा बनाएंगे, अच्छा सा खूबसूरत सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, प्यारा सा, दुलारा सा, दुलारा सा बनाएंगे। जैसे आप लोग सुनते होंगे, चंदा मामा दूर की, यहाँ भी देखेंगे दूर से अब नजदीक में आ रहा है, ये गया, ये भी गया। चलिए काटा नहीं है, बस टेंजेंशियल यहाँ पे जाके मिल गया है। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, और क्या होगा, ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव से किधर जा रहा है, नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से, और चाहे तो आप लेके जा सकते हो, और चाहे तो आप लेके जा सकते हो। चलिए, और चाहे तो आप और निकाल सकते हो, निकालने में कोई कमी नहीं है। मान लेते हैं ये निकला और ये आ रहा है, कहीं दूर से ये गया, ये अपना मिलेगा और ये अपना मिलेगा, इसमें एरो का डायरेक्शन अच्छा सा दे दे, ये निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये निकला,
ये आया, ये आया, ये भी आया और ये भी आया। और क्या होगा, ये प्लस से माइनस जा सकता है, क्या जा सकता है, प्लस से माइनस जा सकता है। देखिए ये क्लोज लूप नहीं है, क्लोज लूप तब ना होता जब इधर से जाता और इधर आ जाता। ध्यान दे, एरो का डायरेक्शन से समझेंगे। मान लेते हैं ये वाला, ये है और ये है, इसमें ऐसे डायरेक्शन, इसमें ऐसे डायरेक्शन, क्या क्लोज लूप होगा? नहीं होगा दोस्त, क्लोज लूप नहीं है। हाँ, क्लोज लूप तब होता जब डायरेक्शन ऐसे हो जाता। और मैग्नेट में यही होता है, मैग्नेट में उल्टा अंदर में हो जाता है, वहां पे सर्कल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है ना। चलिए, तो मैग्नेट के बाद मैग्नेट में करेंगे। और आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोग क्या करेंगे, अपना पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। हल्का सा भी ताक झांक नहीं करना, दाएं बाएं नहीं। जब रास्ते पे चल रहे हो तो दाएं बाएं नहीं, माइंड में सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स। चल रहे हैं फिजिक्स, खा रहे हैं फिजिक्स, सो रहे हैं फिजिक्स, बात कर रहे हैं किसी से फिजिक्स, नहा रहे हैं फिजिक्स, कुछ भी कर रहे हैं फिजिक्स, कुछ भी कर रहे हैं फिजिक्स, 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 फिजिक्स से, तब आपका लाइफ समझ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, अब आपका काम यही है रिवीजन करना, और आज हम यहीं तक रहने देते हैं। और मेरे साथ इतना टाइम बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और आप लोग कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।